नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आज दिनांक 11 जनवरी 2022 का संपादकीय जिसका शीर्षक है एक आत्मा से मुलाकात। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, रूहानी ताकतें जो इंसानों के इर्द गिर्द ही मंडराते हैं पर अदृश्य हैं। सिर्फ एक एहसास है जो महसूस होता है, जिनसे लोग डरते हैं। पर क्या सच में इनसे डरना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पर हमेशा नहीं। कभी कभी यह आत्माएं हमें कुछ बताना चाहती हैं। उनकी कोई इच्छा जो अधूरी हो, उनका दर्द, उनकी आत्मकथा, उन पर हुए अत्याचार जिसके न्याय प्राप्ति के लिए वो बिना मोक्ष पाए इधर उधर भटक रही हैं। चूंकि आत्माएं अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती, इसलिए वे संकेतों द्वारा अपने वक्तव्य को व्यक्त करते हैं। परंतु क्योंकि अधिकतर लोग इनसे डरते हैं, इसलिए इनसे दूरियां ही बनाना पसंद करते हैं। और कुछ निर्भीक लोग संयम पूर्वक इनकी मनोदिशा को समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसी ही एक सच्ची घटना से रूबरू कराता हमारे संपादकीय का एक आत्मा से मुलाकात एक नारी पर हुए अत्याचार का वर्णन करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि संपादकीय अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब कहानी सुनते हैं। जिला आगरा की सुनसान सड़क से गुजरते हुए एक आत्मा से मुलाकात हुई। मान लेते हैं उसका नाम हेमा है। आत्मा ने कहा, कुछ सुन लो। मैं भी रुक गया। उसने सुनाना शुरू किया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जिला आगरा तहसील व गांव के एक गांव की 40 पुरानी घटना है। राम नारायण और जगत नारायण दो भाई पिता मनसाराम माँ सोमवती की औलाद थे। बचपन बीता, जवानी में पैर रखते ही दोनों की शादी की बात होने लगी। एक अच्छे परिवार की लड़की देखकर रामनारायण का विवाह कर दिया गया। अच्छी बहू पाकर परिवार के लोग बहुत खुश हुए। अब बारी थी छोटे भाई जगत नारायण की। पिता मनसाराम के साथ ही दोनों बेटे की खेतीबाड़ी का ही काम संभालते थे। धन दौलत से संपन्न परिवार के लिए लड़कियों की कहाँ कमी थी। 4 गांव निकलकर ही एक गांव से मनचाहा रिश्ता मिल गया। बड़े धूमधाम से जगत की भी शादी करा दी गई। नई बहू का जैसा रूप वैसा ही गुण, पूरे परिवार में मानो बहार आ गई थी। घर खुशियों से भर गया था। 2 बरस बीते, बहू के पांव भारी हो गए थे। घर की खुशियों को 4 चांद लग गए थे। कुछ ही वर्षों में मालती 2 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन छोटी बहू श्यामा की गोद अभी भी खाली थी। बड़ी बहू के और 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन श्यामा की गोद अभी भी खाली ही थी। उसकी सास सोमवती उसे आए दिन ताने मारती थी, जो श्यामा के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रामनारायण की माँ उसकी दूसरी शादी के बारे में बात करने लगी, लेकिन राम ने दूसरी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत चाहता था। बच्चा न होने के दुख से दुखी अपनी बीवी को और परेशान नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो श्यामा और अकेली हो जाएगी, लेकिन सास और दूसरे लोगों के ताने सुन सुनकर श्यामा को भी यही सही लगा कि उसे बच्चे के लिए अपने पति की दूसरी शादी करा देनी चाहिए, और उसने अपनी ही छोटी बहन के साथ अपने पति की शादी करा दी। दिल पर पत्थर रखकर पति की शादी तो करवा दी श्यामा ने, लेकिन यह तकलीफ वो सहन नहीं कर सकी। पति तो नई बीवी पाकर धीरे धीरे श्यामा को लगभग भूल ही गया, लेकिन श्यामा की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी।
वह हर किसी से यही पूछती थी, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरा पति मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? क्या मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ जो वो मेरी बहन के पास ही रहता है? इसी तरह के कई सवाल पूछने लगी थी वो सबसे। कभी कभी तो वो दोनों के बीच जाकर सो जाया करती थी कि हम तीनों एक साथ ही सोएंगे। लेकिन उसकी ऐसी हरकतें उसके पति और बहन दोनों को नागवार गुजरने लगी। श्यामा अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। रात दिन रोती रहती थी, पर उसकी सुनने समझने वाला कोई नहीं था। उल्टे घरवाले उसकी ऐसी हरकतों से परेशान होकर उसे अपने रास्ते से ही हटाने की सोचने लगे थे। घरवालों ने अपने इरादे पक्के कर लिए थे। कुछ घर के, कुछ बाहर के भी साथ में ले लिए और एक दिन दोपहर में ही उसकी छोटी बहन को ऊपर छत के रूम में भेज दिया गया। नीचे श्यामा को घेर लिया दुष्टों ने। पहले सब्बल से सिर पर वार किया। जब चीख कर बाहर भागी तो कुल्हाड़ी से पैर काट डाले। बाद में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। इस तरह श्यामा को अपनी ससुराल का वंश चलाने के लिए अपनी ही बहन से अपने पति की शादी करवाने का इनाम मिला। वो तो अपनी बहन को अपने घर में इसलिए लाई थी कि दोनों बहनें साथ मिलकर रहेंगे, बच्चे होंगे, साथ मिलकर पालेंगे। उसे क्या पता था कि उससे इतना प्यार करने वाला पति उसकी जान का ही दुश्मन बन जाएगा। पुलिस के आने से पहले ही दाह संस्कार कर दिए गए, सबूत मिटा दिया गया। हमारे समाज में सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो किसी की भलाई करता है उसी को इस तरह के इनाम दिए जाते हैं। अपने बलिदान की कीमत श्यामा ने अपनी जान देकर चुकाई थी। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मैंने पूछा, क्या करूं इस कहानी का? बोली, इसको दुनिया को बताओ। अब उसकी बात मानते हुए संपादक यही दे रहा हूं। पाठकों से क्षमा याचना सहित आमीन। तो यह था दोस्तों 11 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है एक आत्मा से मुलाकात। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।